डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बुडापेस्ट सम्मेलन के लिए रूस अब तैयार है। तो आप देखिए, हंगरी में जो सम्मेलन होने वाला था, जिसको ऐन वक्त पर टाल दिया गया था, यह तक कहा गया था कि इस सम्मेलन का, इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के विदेश मंत्रालय का यह बयान आ गया है। बुडापेस्ट सम्मेलन के लिए रूस तैयार है। रूस ने अलास्का समझौते पर वार्ता की शर्त को रखा है। लेकिन वहीं वॉर जोन में क्या हो रहा है? 4 दिन से कीव पर रूसी हमला हो रहा है। बीती रात रूस ने हमलों के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। करीब 3 घंटे तक कीव की राजधानी पर नॉन स्टॉप हमला किया गया। इन हमलों की वजह पुतिन का ऑपरेशन 19 नवंबर माना जा रहा है। दावा है कि 5 दिन के बाद पुतिन कीव विजय का अभियान शुरू कर सकते हैं, जिसका मकसद होगा कीव पर रूसी झंडा लहराना। सवाल है कि पुतिन ने इस मिशन के लिए 19 नवंबर का दिन ही क्यों चुना, और कीव विजय के लिए पुतिन का ब्लूप्रिंट है क्या? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। मिसाइल और ड्रोन धमाकों से पूरा शहर गूंज रहा है। बहुमंजिला इमारतें भीषण आग की लपटों में जल रही हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची। कोशिश है आसमान से बरसते बारूद से खुद को और अपनों को बचाने की। बीती रात पुतिन के क्रोध से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी। शहर के अलग अलग हिस्से 2 घंटे तक रूसी ड्रोन और मिसाइलों से धधकते रहे। शहर के अलग अलग हिस्से 3 घंटे तक रूसी ड्रोन और मिसाइलों से धधकते रहे। रूस ने कीव पर 1:45 पर हमले शुरू किए, जो सुबह 4:30 तक जारी रहे। हमले के लिए रूस ने गेरान ड्रोन, स्कंदर और किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमलों का टारगेट रिहायशी इमारतें और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। भीषण तबाही की ये तस्वीरें मध्य कीव की हैं, जहां रूस की एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। ये वीडियो भी कीव का है, जहां करीब 5 रूसी ड्रोन एक ही इमारत से टकराए, जिसके बाद इस बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। रूस का ये हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अपार्टमेंट हो या बहुमंजिला इमारतें या फिर पार्किंग लॉट, हर जगह भीषण आग लगी है। रूस बीते 100 घंटों से कीव पर हमले कर रहा है, लेकिन बीती रात हुआ अटैक अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दावा है कि इन हमलों की वजह पुतिन का ऑपरेशन 19 नवंबर है, जिस पर चलकर रूसी राष्ट्रपति कीव विजय करने की तैयारी में है। दावा है कि 19 नवंबर को रूस कीव शहर पर कब्जे का अभियान शुरू करने जा रहा है। इस खास दिन को चुनने की वजह रूस का मिसाइल और आर्टिलरी फोर्स डे है। दावा है कि इसी दिन रूसी सेना कीव विजय के लिए कूच करेगी। उन्नीस नवंबर को रूस हर साल मिसाइल फोर्सेस एंड आर्टिलरी डे मनाता है। इस दिन अलग अलग बेस पर मिसाइल और आर्टिलरी ग्रुप्स की परेड होती है। इसे ऑपरेशन यूरेनस की याद में मनाया जाता है, जिसे स्टालिनग्राद की लड़ाई के दौरान 1942 में शुरू किया गया था। दरअसल जर्मनी सेना स्टालिनग्राद पर कब्जा कर चुकी थी।
19 नवंबर 1942 को सोवियत संघ ने ऑपरेशन यूरेनस शुरू किया, जिसमें जर्मन सेना की हार हुई थी। अब पुतिन इसी ऐतिहासिक दिन पर कीव विजय का अभियान शुरू करने जा रहे हैं, ताकि कीव पर रूसी झंडा लहराया जा सके। दरअसल कीव निप्रो नदी के किनारों पर बसा हुआ है। कीव का एक हिस्सा पश्चिमी तट से लगा हुआ है, जबकि दूसरा जो हिस्सा है वो पूर्वी तट पर मौजूद है। राष्ट्रपति पुतिन का टारगेट कीव का यही पूर्वी हिस्सा है। पुतिन यहां पर रूसी झंडा लहराना चाहते हैं। दावा इस बात का है कि पुतिन ने बेलारूस रूट के जरिए कीव विजय का ब्लूप्रिंट तैयार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 72 घंटे में दक्षिणी बेलारूस के बॉर्डर पर करीब 30,000 रूसी सैनिक पहुंच सकते हैं। दावा इस बात का है कि 19 नवंबर को बेलारूस बॉर्डर से रूसी सैनिक E95 हाईवे के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो चेर्निहाइव से होकर सीधा पूर्वी कीव तक जाता है। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन से पहले रूस कीव शहर पर भीषण हमले कर रहा है, ताकि यूक्रेन सेना को कीव में उलझाया जा सके। रिहायशी इमारतों के साथ ही शहर के स्टेरलाइज हीटिंग सिस्टम को भी टारगेट किया जा सके, ताकि बर्फबारी के बीच लोगों का शहर में रुकना मुश्किल हो जाए। और इसके अलावा बिजली सब स्टेशंस पर भी हमले हो रहे हैं। ब्लैकआउट की स्थिति में हालात और ज्यादा खराब करने की कोशिश हो रही है। रूस की कोशिश पानी की सप्लाई भी बाधित करना है, ताकि यूक्रेनी नागरिक कीव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं या फिर ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह कर दें। पुतिन का मिशन 19 नवंबर से पहले कीव के एनर्जी सेक्टर को न सिर्फ तबाह करना है, बल्कि हर उस सप्लाई रूट को काटना है जिसके जरिए कीव को मदद मिल सकती है। यही वजह है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन में मौजूद शहरों की बिजली, पानी और गैस स्टेशंस को तबाह कर रहे हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर कुल 450 ड्रोन और 19 मिसाइलें दागी। जिनका टारगेट सिर्फ कीव ही नहीं, बल्कि सुमी, खार्किव और पोल्टावा भी था। खार्किव और पोल्टावा में यूक्रेन का सबसे बड़ा गैस प्रोसेसिंग प्लांट है, जहां यूक्रेन की जरूरत का 50% गैस उत्पादन होता है। इन्हें तबाह कर रूस कीव की बैकअप सप्लाई रोकना चाहता है। खार्किव में जमीन थर्मल प्लांट भी मौजूद है। इस प्लांट में उत्पादन पूरी तरह ठप हो चुका है। यूक्रेनी इंजीनियर इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस हमले कर रहा है ताकि यूक्रेन इसे फिर से चालू ना कर सके। एक तरफ रूस के गेरॉन ड्रोन यूक्रेनी शहरों में तबाही मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस का नया ड्रोन फ्रंटलाइन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों के लिए काल बन चुका है। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में विफल हो रहे हैं, जिससे यूक्रेनी सैनिकों के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है। दरअसल ये रूस का बेहद ही खास फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है। खास इसलिए क्योंकि कई किलोमीटर लंबी केबल के साथ जुड़ा हुआ है और इसके जरिए ये 50 किलोमीटर दूर दुश्मन पर बम गिरा सकता है। ड्रोन से जुड़ा केबल बेहद पतला होने की वजह है केबल को देखकर यह कह पाना काफी मुश्किल है। यह ड्रोन अपने साथ छोटे बम लेकर जाने में भी सक्षम है। और सबसे खास बात यह है कि ड्रोन पर नेटो के जैमर बेअसर है, यानी कि इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता है और ना ही जाम किया जा सकता है। यह ड्रोन इंफ्रारेड कैमरे से लैस है और इससे यह रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। दावा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सेना ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क में कर रही है। यहां यूक्रेनी चौकियों पर इसी ड्रोन से बमबारी की जा रही है। यही वजह है कि ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क में रूस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 24 घंटे में 2 नए इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। यहां अब रूसी झंडा लहरा रहा है।
साफ है, यूक्रेन में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और पुतिन फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी सेना से लेकर शहरों तक तबाही लाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। फिर चाहे इसके लिए उन्हें डोनेस्क से लेकर कीव तक कितना ही बारूद क्यों न बरसाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।